अम्मा को पता नहीं है सीने की आड़ में खड़े हो गए कभी आधा घंटा किससे बात कर रही है, कौन इसका अब्बा रखा है? ये अम्मा पागल है क्या, बाबली है क्या? वैसे पागल नहीं है, वैसे गेगली से गेगली मुंह पोते फिर रही है, टेढ़ी भेड़ी भी मेकअप के मारे मरी फिर रही है। अरे जरा सोचने की बात है यार, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। इस माँ को पता नहीं है क्या मेरी बेटी सीने में खड़े होकर किससे बात कर रही है, छत पे किससे बात कर रही है, आधा घंटा छत पे कहां बात कर रही है, इस माँ को पता नहीं है क्या? माँ पागल है क्या? मगर सुनो, बोलती नहीं, कौन अम्मा बोलेगी? अम्मा तो खुद हिजरी, अम्मा तो खुद लफंगी है। कौन अम्मा अपनी बेटी को सुधारेगी? सब अम्माओं को पता मेरी बेटी कहां बात कर रही है, मेरी बेटी कैसे दुपट्टा ओढ़ रही है, कैसे चल रही है, इसके कैसे कदम गिर रहे हैं, इसके कैसे कपड़े हैं, ये किस हाल में है, किस सूरत में है। जब मालिक को अपने जानवर के बारे में पता चल जाता, मेरी भैंस क्या चाह रही है, मेरी बकरी क्या चाह रही है, मेरी गाय क्या, जब मालिक को पता चल जाता तो इस माँ को पता नहीं चलेगा? सारी चीजें पता है इस माँ को, ये माँ कटवाने की। जब फैल जाती है सब में बातें, उड़ने लगती है मोहल्ले में, चर्चे होने लगते, फलाने की बेटी यूं तू ऐसा वैसा, ये मोबाइल पकड़ा गया, ये वीडियो पकड़ी गई, वो कॉलिंग पकड़ी गई, इतनी बातें हो रही, वो भाग गई, यूं अब रोते फिर रही है कि कोई मियाँ मिल जाए बस मेरी बेटी को सुधार दे। मियाँ ने अपनी डंडा चाहिए। ये दिन ही आने क्यों दिया? मोबाइल के बगैर कौन भागा, कौन ऐसा था जो घर में आग लगी जा रही थी, मुझे ये बताओ। बेटियों को मोबाइल दे रखा, जवान बेटियों को। यार कोई कुछ बोलता ही नहीं। हम लोग कहां तक माइकों पे बोले, तकरीर ले जाती है इन्हीं बातों को बताने में। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। शादी में देखिए तुम, शादी में अगर 50 लड़की होंगी ना तो मेरी चादर पड़ी ऐसे फेंकेंगी इधर आदर को, और पूरा उनका भले कपड़ों के अंदर है, लेकिन जिस्म तो दिख रहा। अब्बा ने नहीं देखा अपनी जवान बेटी का जिस्म, अब्बा बावला क्या? ये ताऊ ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, चचा ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, मामू ने नहीं देखा भांजी का, भाई ने नहीं देखा बहन का, कोई टोकने वाला नहीं रहा। कम से कम दूसरे को न टोको, अपनी बेटी को औरतें बना बना करके नचाया करते थे। अब सगी बेटियों को तुमने उतार दिया मैदान में, सगी बेटियों को। ये अब्बा है, अब्बा, इसको अब्बा बोलोगे? अब्बा जिसने अपनी बेटियों को नचनिया बना दिया, जिसने अपनी बेटियों को बेहया बना दिया। तुम अगर नहीं गए होगे, नौजवानों से पूछो कितनी शादियों में गए होंगे। एक तरफ बाकायदा तो मैरिज हॉल में बन रहा, जैसे ये बना दिया ना, ऐसी म्यूजिक हॉल बन रहा, वहां बुढ़े से बुढ़ा ना एक बुढ़िया के हाथ पकड़ के अब कह रहा कमरिया में, तेरी कमरिया तो फरिश्ते भटकाएंगे देख कब्र में। पूरे से पूरा खाया पिया, उधर एक दूसरे के हाथ पकड़े जाके डांस हो रहा, वो म्यूजिक बज रहा। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पहले दौर में ना जब लोग जाते थे ना तो औरतें ऐसी सजा के गेट पे खड़ी कर दी जाती थी उन लोगों के लिए इस्तकबाल में। अब वो जाया करते थे यहूदी, समझे, गैर लोग। फिर उसके बाद औरतें नहीं मिली तो पीतल की औरतें, प्लास्टिक की औरतें, मतलब ऐसे तुमने देखा होगा मैरिज हॉल के गेट पे बिल्कुल नंगी खड़ी कर दिया। अब ये मुसलमान अपनी बेटियों को खड़ा कर रहे हैं, इससे कई गुज़री बात होगी क्या? उस भाई का नाम नहीं बता रहे हो, इस्लाह के लिए तुम्हें कह रहा हूं, वरना नाम बता दो तो चैनल में कैच हो जाएगा। मैंने जब बुलाया फोन करके डाटा चलाया, मैंने कहा लानत बरसेगी तुम्हारे, समझे? मैंने कहा पत्थर बरसना चाहिए। वो तो अल्लाह का रहम करम है जो बचे पड़े। एक जगह कह के चला आया था, पत्थर बरसेंगे पत्थर। सुबह को झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो इधर से पत्थर मार रहा, वो इधर से पत्थर मार रहा। मगर लोग यार ये हद है, हद।
15 साल से लेकर के 25-22 साल की बेटी को इतना सजाया, मैं सच बता रहा हूं, तुम देख नहीं पाते, ऐसा डेकोरेशन में कर दिया, बिल्कुल आवारा छोड़ दिया बेटी को, बिल्कुल नाचने वाली फेल है। उनके आधे आधे जिस्म यहाँ का दिख रहा है, आधे आधे जिस्म, और वो जो भी आ रहा मुस्कुरा के उसकी तरफ फूल की पत्तियां मार रही, वेलकम कर रही है। इस बाप का क्या होगा, बाप का, बाप का, बाप का, और इस माँ का क्या होगा, माँ का, माँ का, माँ का। कभी सोचा तुमने, कभी गौर किया? बड़ी बड़ी बातें सुनने से पहले अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को झांको। पुराने लोग, इनकी जिंदगी गुजरी है यार, इनकी बहन ना इनके सामने गूंगी बन जाती थी, गूंगी, बोलती नहीं थी। अगर धोखे से, गलती से, देखने भालने में अच्छा इंसान था, उसके यहाँ शादी हो गई कि वो बीबी के लायक नहीं था, मगर उसके बावजूद भी उसने पूरी जिंदगी उसी के साथ काट दिए, बच्चे नहीं हुए क्योंकि वो औरत के लायक नहीं था, मगर ना बाप को बताया ना भाई को बताया, इतनी शर्मीली होती थी, पूरी जिंदगी उसी के घर में काट दिया करती थी और अपने दामन पे दाग आने नहीं देती थी। पूछो इन बुजुर्गों से, पूछो इन बुजुर्गों को। आज अम्मा को धोखा देके भाग जाती है, अब्बा को, इससे पूछो, इसे माँ की शर्म नहीं है। बाप रात के 11-11 बजे तक लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, तुझे कुछ तो दूध की शर्म हया गैरत होनी चाहिए, खून की शर्म हया गैरत होनी चाहिए। तेरा अब्बा बंबई दिल्ली कहाँ कहाँ कमा रहा, इसका लाल खून काला पड़ गया, तेरी माँ ने तुझे अपना दूध पिलाया, तुझे इतना पाला, और तू कितनी आगे बढ़ गई है। एक जरा सी किसी की मीठी मीठी बातों में आकर तू बिक जाती है, मोबाइल पर रात के 12 बजे तक पड़ी रहती है। अगर तू मुसलमान की बेटी है, तुझे शर्म आया है, दुआएं देना इन कमेटी वाले भाइयों को, और आज के बाद मोबाइल में आग लगा देना और दुनिया वालों को बता देना, मैं फातिमा नहीं बन सकती हूँ, मगर कनीज़े फातिमा जरूर। अल्लाह बरकत दे। आप जानते हैं हालत, फिर लोग कहते हैं यार तुम्हें काय में लगा दिया, ढोल में। अब सब फतवे ले ढोल बजाना जायज है ना जायज, कुछ कह रहे जायज है, कुछ कह रहे नाजायज, कुछ कह रहे वहां बचता, 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 कुछ कह रहे वहां, कुछ कह रहे जायज है, कुछ कह रहे नाजायज। तुम्हें फंसा दिया इस चक्कर में, असली चीज खत्म। जितने मुहर्रम में ढोल बजाते, अगर उतने ना 5 वक्त की नमाज में आ जाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, और हुसैन पाक का मिशन अगर इनके दिल में हो जाए, तो सही बता रहा हूं, इस कौम को कोई गिरा नहीं पाएगा, इस कौम को कोई गिरा नहीं पाएगा, मगर कुल्हाड़ी सिर्फ अपने पांव में खुद मारो। और आगे चलते चले जाओ, छोटी छोटी बात को देखिए, छोटी छोटी बात अंदाजा लगाना। एक चीज में मैं कई चीजें बताता हूं ताकि समझ में आ जाए। ईमानदारी से एक बात बताओ, तुम्हें शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि तुम्हें जो है ना चिकनी चिकनी बातें चाहिए, तुम्हें जो है ऐसी बातें चाहिए जो एक मर्तबा में तुम्हें एक नारा लगवा के जन्नत में पहुंचा दे, बस कुछ करना ना पड़े और जन्नत में आराम से पहुंच जाओ। होश करो, होश, आ जाओ जरा मैदान में। अब तुम्हें संभलना पड़ेगा नौजवानों, अब तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। अब तुम्हें इतना होश आ गया है, अब तुम्हें इतना इल्म हो गया है, तुम्हें देखना पड़ेगा कुआं कहाँ है, नदी कहाँ है, या रोड कहाँ, रास्ता कहाँ, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। और नहीं, जो नहीं देखते, आंख बंद करके चलते, वो गिर जाते हैं। यार कैसी 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 बात, मैं लुकमे से लेकर के चला था, सिर्फ लुकमे से। अगर शराब की दुकानों का जायजा लिया जाए और शराब की दुकानों की बिक्री का अगर जायजा लिया जाए, तो इतनी गैर लोगों में बिक्री नहीं होती है जितनी मुसलमानों में जाती है शराब, जितनी मुसलमानों में शराब जाती है। किसी ने कहा, एक बात बड़ी अच्छी कही थी, अगर मुसलमान शराब पीना छोड़ दे तो शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, और हिंदू गोश्त खाना छोड़ दे तो गोश्त की दुकानें बंद हो जाएंगी। बात कांटे की है।
अब इनको अच्छी नहीं लगेगी, न तुम्हें अच्छी लगेगी। शादी में अगर इसको खर्चा कम कर लो ना, खर्चा, तो मैं तुम्हें बताऊं, 3 लड़कियां हैं, उसका अगर रिश्तेदार की शादी, हर लड़की के 4 सूट बनेंगे या 5। अब्बा चोरी करे, डकैती करे, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी को मारे, जमीन बेचे, उधार लाए, सूद पे पैसा लाए, कुछ भी लाए, उसे बेटियों को सूट बना के देना, बीवी को सूट बना करके देना है। एक सूट में काम नहीं हो जाएगा, एक सूट नहीं पहन सकती हैं। पहले की औरतें नहीं थी क्या? इनसे ज्यादा खूबसूरत थी पहले की औरतें। अगर धूप में बैठ जाती थी, धूप में उनके गाल अनार की तरह सुर्ख हो जाते। पूछो, बुजुर्गों से पूछो, और 8-8 बच्चे हो जाते। अब की खूबसूरती है क्या? सफेद चिट्टा कपड़ा, जैसे खून निचोड़ दिया, एक बच्चा हुआ नहीं, बेकार हो जाता। आधा घंटा इससे फर्श पे झाड़ू नहीं रख सकती। पहले की औरत 8-8 बच्चे करने के बाद शेरनी होती थी, शेरनी, कभी दवाइयों पे नहीं गई। पुरानी औरत और धूप में बैठती थी, उसके गाल सुर्ख हो जाते थे, और अब तो है ही नहीं। अब गाल इसे सुर्ख करना, जाना के फंक्शन में, अब रंग घोला, रुई के फाइल लिए, अब गाल सुर्ख हो रहा है साहब, अब दे रही है धोखा तुम्हें। ये खूबसूरती अब की, सफेद कपड़े पे जैसे दाग लगा दिया, हालात बिगाड़ दिए, हालात। तुम्हें कोई अगर बरगलाने के लिए आए, पीरा मुरीदी का मतलब बताऊं मैं तुम्हें, तवज्जो रखो मेरी तरफ। पीरा मुरीदी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी रास्ते से बहके, किसी रास्ते से हटे, तो किसी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दे दे जो वो हमें संभाल ले, और जो खुद संभला हुआ ना हो तो वो तुम्हें क्या संभालेगा? जो खुद कार चलाना ना जानता हो और तुम उसकी कार में बैठ जाओ, तो वो तो डूबेगा ही, खुद तो मरेगा ही, तुम्हें भी ले डूबेगा, नहीं ले डूबेगा। लोगों ने कारोबार बना लिया। अरे पीर बनने के लिए हलाल खाना जरूरी है, पीर बनने के लिए शरीयत मुस्तफा पे अमल करना जरूरी है। अगर शरीयत मुस्तफा से कदम हटा हुआ होगा तो वो पीर नहीं हो सकता। याद रखो, अगर नमाजें न पढ़े, शरीयत मुस्तफा पर ना चले, तो वो पीर नहीं, चाहे वो जादूगर होगा या सिफिलीगर होगा या शैतान होगा, लोगों को बहकाने वाला। मेरी बात, वरना अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को सीधे रास्ते पर लाओ। अब इन लोगों को मजा नहीं आ रहा, कोई 50 रुपए लेके दे के सीधा निकल जाता है, कोई 20 रुपए दे के सीधा निकल जाता है, कोई कहीं को, मगर मजा आए या ना आए, किसी न किसी के एक भाई के अगर दिल में ये बात बैठ गई, हो सकता है वो अपनी बच्ची को कल को अगर शादी में उसका सर नंगा हो या दुपट्टा हटा हुआ हो या कपड़े ऐसे पहने हो, तो बाप तो अपनी बेटी को रोक ही सकता है, भाई तो अपनी बहन को रोक ही सकता है, चचा तो अपनी भतीजी को रोक ही सकता है, मामू तो अपनी भांजी को रोक ही सकता है। तुम्हें किसी दूसरे को टॉर्चर नहीं करना, सब अपने अपने घर को संभाल ले, इंशाअल्लाह पूरा माहौल संभल जाएगा, पूरा माहौल संभल जाएगा। अल्लाह, अब जरा तवज्जो रखो, गौर करो, अपनी तरफ आओ। आदतें ना इतनी बुरी, पहले इंसान बन जाओ। क्या बनो? बोलो, पहले इंसान बनना। इंसान सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के, अल्लाह बरकतें फरमा, सुबह से लेकर के शाम तक तुम अपनी बोली का, अपने आप का जायजा लो, और ये देखो हमने कितने लोगों को अपने आप से मदद की, कितने लोग हमारी ज़बान से आराम पाए, कितने लोग
हमसे सही रास्ते पर आए, सुबह से शाम तक एक मर्तबा जायजा ले लो, एक भी नहीं निकलेगा ऐसा। लानत किस पे बरसती अल्लाह की? घर में बरकतें क्यों नहीं होती? बता दो, लानत किस पे बरसती है? किसी मौलाना की बात नहीं है ये, किसी शायर की बात नहीं है ये, किसी मौलवी की बात नहीं है ये। लानत किस पे बरसती है? सुनो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। ये मिठाई लेने जा रहे थे, ये भी झूठ। अम्मा छोटे बच्चे को खिला रही है, छुपा रही है, नहीं चुप रहा, नहीं चुप रहा तो होर होर कर रही है, समझे? नहीं चुप रहा तो करे चुप जा, देख बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, शेर आ गया, चीता, और कुछ भी नहीं है। ये झूठ नहीं है, अम्मा झूठ बोल रही है, मौलाना झूठ, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। अब जरा कुरान की आयत देखो, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और सुबह से शाम तक अगर जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? वो कामयाब नहीं हो सकता। जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए वो कामयाब नहीं हो सकता। तो फिर रोते क्यों हो? अब पहले ज़बान को संभालना पड़ेगा, ये झूठ को छोड़ना पड़ेगा, सच बोलना शुरू कर दो, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए किसी मौलाना की, किसी पीर की नहीं, अल्लाह की बात मानो। अल्लाह फरमाता कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। और अपना क्या हाल है? नमाज ही नहीं पढ़ते, खुदवा जितना लो, नारे जितने लगवा लो, 8वें दिन नमाज पढ़ने जाएगा, 8वें दिन। और बाद बुजुर्ग ऐसे हैं, अगर किसी को 2-3 मसले याद हो जाए ना, तब वो इमाम साहब के पीछे उनकी नमाज नहीं होती। अब उनके पीछे इमाम साहब की नमाज नहीं होती, वो कहते हैं मेरी तो नमाज इस इमाम के पीछे होती नहीं। बड़ा ऊंचा तेरी वो हाफिज़ कुरान है, उसके पीछे तेरी नमाज नहीं होती। यार नमाज से छूटने का तरीका क्या निकाला? नमाज से बचने का तरीका, चलो अगर उसके पीछे नहीं होती तो तुम इमामत कर लो, तुम्हारे पीछे तो होती। ये बात सही। तुम इस्लाही बनो, वो तनख्वाह से पढ़ाते हैं, तुम फी सबीलिल्लाह पढ़ाओ और अच्छा काम बनेगा। मगर घेरे रखना, घेरे रखना। एक बूढ़ा था, एक बुजुर्ग 10 इमामों को निकलवा चुका। कितने इमामों को? और मसला क्या पूछता था बताऊं? कल भी मैंने वो तकरीर में कहा, मसला क्या था? मसला ये था, वो इमाम साहब से ये पूछता था कि इमाम साहब ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं? यार कहां से लाया निकाल के? इससे ये पूछो शैतान तेरा रिश्तेदार है, तेरा खानदानी है, जो पूरे गांव को तो बिरयानी पका के खिलाएगा। मुझसे बोले हजरत आप मोटरसाइकिल रोक लो, मेरा एक इमाम साहब का फोन आया, बोले हजरत मेरा बैग बंधा रखा है, 10 को निकलवा चुका, पूरा मसला पूछता। मैंने रोक ली, मैं समझा कोई छोटा मोटा मसला होगा। मसला क्या निकला? पूरा मसला ही निकला। ये बात तो तुम्हारी बड़ी जल्दी समझ में आ गई होगी, ये बात बहुत जल्दी समझ में आई होगी तबले वाली तुम्हारी। अब हुआ क्या? बोले साहब बता दो। मैंने कहा क्या? बोले ये पूछता शैतान की खतना हुई क्या? अरे मैंने और कोई बात नहीं मिली उसे। अब बूढ़े को पता नहीं कहां से हाथ लग गई। मैंने कहा हाँ मैं बताता हूँ बेटा, सुनो। हाँ हजरत सुनो। हाँ जी। मैंने कहा खतना सुन्नत इब्राहीम और इंसान का खासा। किसका खासा बोलो? और शैतान
नहीं जिन्नात। शैतान की दो राने, एक रान में औरत की निशानी और एक रान में मर्द की निशानी, दोनों रानों को मिलाता है तो उसकी ज़ुर्रियत पैदा होती है। मैंने कहा शैतान तो खतने से कोई ताल्लुक नहीं, खतना इंसानों में। तो उनकी जान बची तो बताओ अब इस बूढ़े को कहां डालोगे? अब ये बुढ़ा कटवाने का है कि नहीं, तुम बताओ। ये नमाज की बात हो या रोजे की बात हो या कोई अच्छी बात हो तो बताओ। नहीं पूछेगा वुज़ू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है। अच्छा मसले कभी कभी अटक जाते हैं ऐसे। इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर में भी एक मसला अटक गया। वो अटका क्या? एक आदमी ने अटका दिया। पहले कच्ची छतें होती थी, क्या होती थी बोलो? तो एक औरत ना उसकी बीबी और लकड़ी की सीढ़ी होती थी। काय की होती थी बोलिए? लकड़ी की। उस पे चढ़ रही थी छत पे को, आधी सीढ़ी पे पहुंच गई। और बोला अगर तू नीचे उतरी तो 3 तलाक, ऊपर चढ़ी तो 3 तलाक। लटका दिया बेचारी को। अब लटकी पड़ी है, क्या करे? नीचे उतरे तो गई, ऊपर चढ़े तो गई। सारे मौलवियों से पूछा जा रहा है, बोले यार कोई रास्ता ही नहीं। इमाम आजम के पास पहुंच गए। इमाम आजम ने बुलाया उसके भाई को, बोले हाँ बच जाएगी। अब वो लैट्रीन बाथरूम परेशान, सीढ़ी पे कब तक टंगी रहेगी वो? परेशान। उसके भाई को बताया, बोले सीढ़ी का एक पांव पकड़ना और पीछे को मत देखना और आंखें बंद करके खींचते हुए ले जाना ताकि गिर जाए। उसके भाई ने सीढ़ी का पांव पकड़ा और खींचता हुआ ले गया, नीचे आ गई। तो सब बोले कि तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई। बोले नहीं हुई। बोले क्यों? बोले ये बताओ तुमने क्या कहा था? बोले ये कहा था अगर ऊपर चढ़े तो तलाक। तो बोले तुम में से किसी ने ऊपर चढ़ते हुए देखा? बोले नहीं। बोले दूसरा क्या कहा था? बोले नीचे उतरे तो तलाक। तो बोले तुम में से किसी ने इसको नीचे उतरते देखा? बोले नहीं। तो बोले तुम्हारा कौल तो खत्म, तो तलाक भी खत्म। अब तो तलाक नहीं हुई क्योंकि मसला ज़बान पर है। तो नारी बात ऐसे ही। जब मैं जसपुर में पढ़ाता था तो ये मसला आया था ऐसे। बोले साहब अगर किसी ने अपनी बीवी को 2.5 तलाक दे दी तो मैंने कहा यार 2.5 कैसे दे देगा भाई? ये बता 2.5 तलाक दी कैसे? बोले 2 तो पूरी दे दी, तीसरी देने जा रहा था, साली ने जब तक मुंह दबा लिया वो आधी रह गई। ऐसा इंसान पड़ा, ऐसा इंसान। तो मैं ये बात तो अच्छी लग रही होगी, मगर सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हर कौम अपने कायद को आगे बढ़ाती है। कौन है जो फिर अपने बच्चों को इमाम बनाएगा? कौन है जो फिर अपने बच्चों को आलिम बनाएगा? कौन है जो अपने बच्चों को हाफिज बनाएगा? कौन है जो अपने बच्चों को कारी बनाएगा? कौन है जो अपने बच्चों को मुफ्ती बनाएगा? नहीं, कोई मालदार बनाने के लिए तैयार नहीं होता। क्या? इसलिए कि मस्जिदों में तनख्वाहें 8,000, 9,000, 10,000, 8,000, 9,000, 10,000, इससे आगे तनख्वाह नहीं बढ़ती है। एक राजगिरी करने वाला वो भी अपनी मेहनत करता है, एक मजदूरी करने वाला वो भी अपनी मेहनत करता है। राजगिरी करने वाले को अगर तोला जाए तो 700 रुपए की उसकी मजदूरी है। एक महीने में अगर जोड़ो तो कितने आ रहे हैं? 17,000। उसने इतना बुरा काम कर लिया, वो कुरान सीख लिया था। उसने इतना बुरा काम कर लिया, वो आलिम हो गया था। उसने इतना बुरा काम कर लिया कि कुरान पढ़ना सीख गया था। 8,000 में उसे रगड़ रहे हो तुम। वो राजगिरी सीख लेता तभी ठीक रहते। रिक्शा चलाने वाला बेचारा 500 रुपए कमा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिक्शा चलाना गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन रिक्शा चलाना अच्छा है। हाथ पांव की कमाई कमाओ, किसी का माल मत मारो, किसी को तकलीफ मत दो, पसीने की कमाई खाओ।
मैं नहीं कहता कि मजदूरी करना गलत है, शराब पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, सट्टा खेलना गलत है। और आजकल जुए, लूडो पे जुआ, ताश पे जुआ, मोबाइल पे जुआ और जनक काय पे जुआ। पहले गैर मुस्लिम लोग दीपावली और होली के टाइम पे जुआ खेलते, अब बहुत सारे मुसलमान निकल जाते हैं जुआ खेलने। बहुत सारे मुसलमान देखते ही नहीं कि हराम आ रहा है या हलाल आ रहा है। बच्चों को हराम का खिलाओगे क्या? गोश्त मत खिलाओ, चटनी रोटी खिलाओ, मगर अपनी कमाई खिलाओ। समझ में आ रही है? अपनी कमाई खिलाओ तो बात। ये नौजवान अब चल रहे धीरे 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 चल रहे, क्योंकि इन्हें मजा नहीं आ रहा। इन्हें तो ये होता है क्या सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, तो ये कूद और नोट भी देते। मगर बात ये चल रही है, जरा तवज्जो करो, गौर करो अपने ऊपर। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की अपने घर वालों को और अपने आप को कैसे बचाया जाएगा? बेटियां शादी में जाएं तो पहले उनके लिबास अगर गलत पहने हो तो बाप घर से कदम निकालने ना दे। अगर हर बाप रुकावट शुरू कर देगा तो यहीं से काम बनता शुरू हो जाएगा। और बाप ये काम कर सकता है, उसके अलावा कोई और काम ये नहीं कर सकता। कोई मौलाना, कोई मुफ्ती हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, हर बाप उड़ाएगा। कौन उड़ाएगा बोलो? हर बाप उड़ाएगा। अगर तुमने ये काम करना शुरू कर दिया, और जितने भाई हैं, ये भाई बात इतना बड़ा लफंगा है, ये अपनी बहन से शेयर करता बातें, और ये कहता देख मोबाइल में देख मेरी किस लड़की से बात चल रही है, किससे चैटिंग हो रही है, किससे क्या है, किससे क्या। फिर भाई बहन में बातें होती है, क्या बात है आज तेरा मुंह क्यों लटका पड़ा है, क्या बात नहीं हुई क्या? ऐसी बात करते हैं जैसे मियां बीवी बात करे। शर्म आया, गैरत बिल्कुल धो दिए, बिल्कुल अंधे बन गए, बिल्कुल खत्म कर दिए। अब इस भाई से ये पूछो, जब तू अपनी बहन के सामने ये छिचोरी बातें करेगा, ये गुंडी बातें करेगा, ये गलत बातें करेगा, तो तेरी बहन तुझसे कैसे शर्माए? तेरी बहन तेरे सामने कैसे दुपट्टा उड़ा? वो अपनी बातें बताएगी, तू अपनी बताएगा, और बात बात पूछना भी अपनी बहन से। बेहयाई तो देखो जरा, हालात ऐसे हो गए। और ये सब कुछ मोबाइल ने किया। अब्बा को पता नहीं, अम्मा को पता नहीं। और सुनो एक बात जो इस वक्त आग लगा देने वाली, आग। तवज्जो करो, तवज्जो। ये बात अगर हो सके तो चैनल में डाल देना। ये बात इस वक्त आग लगा देने। मुसलमान इस बात से बहुत एकदम लापरवाह होगा। क्या बताऊं, गांवों में अक्सर रिश्ते हो जाते हैं। अगर किसी लड़के लड़की का रिश्ता हो गया तो वो लड़का भाभी के जरिए, चाची के जरिए, मामी के जरिए अब उस लड़की से कांटेक्ट करता है जिसके साथ रिश्ता हुआ है, और उसको मोबाइल पहुंचा देता है। मोबाइल पहुंचा देता है। अब वो लड़का रोजाना, दूसरे दिन या रोजाना उससे बात करता है जिससे इसका रिश्ता हो गया। अब वो लड़की मोबाइल पे बात करते करते कमरे में पहुंच जाती है। अम्मा आपसे पूछा कहाँ है? बोली वो उससे बात कर रही है जिससे रिश्ता, उससे बात कर रही है जिससे रिश्ता हुआ। भाई को भी पता उससे बात कर रही है, बाप को भी पता उससे बात कर रही है। अब वो बातें चल रही है, वो उधर या कहीं सऊदी अरबिया के दिल्ली काम कर रहा है, रिश्ता हो गया, साहब बड़ी तोप मार दी है, रिश्ता हो गया, कमरे में बस बात कर रहे हैं। झूठी तारीफें चल रही है कि मैं तेरे लिए सितारे तोड़ लाऊंगा, वो कह रही है चांद उठा लाऊंगी, वो कह रही है हाथी उठा लाऊंगा, वो कह रही है घोड़े उठा ला। मेरी गप्पे फेंक रहा है, गप्पे। और साहब पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और तेरे बाल ऐसे, जरा बाल दिखा, उसका दुपट्टा हटवा दिया, उसके सर से दुपट्टा उतर गया। मेरा इशारा समझ लेना, चैनल वालों ध्यान रखना, धीरे 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 उसके कपड़े उतर जाते हैं। वो तो ये समझती अब तो मेरा रिश्ता हो ही गया है। उधर कपड़े उतार के वो उसका जिस्म देख रही है, वो कमरे में है, और वो
जिस्म देख रहा वो क्लिप बन जाती है, क्लिप। आपको मालूम है, याद रखो मसला, माँ बाप सुन लो, चाहे वो नमाजी हो चाहे वो हाजी हो, जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, गौर करना इस बात पर। बाप ये समझता रिश्ता हो गया है, ऐसा करना हराम है, हराम है। अगर जब तक निकाह ना हो जाए, वो लड़के से रिश्ता कितना ही पक्का हो जाए, वो उसके लिए गैर है, उससे बात करना जायज नहीं, उससे मोबाइल पे बात करना जायज नहीं, उससे रिश्ता हो गया है, जिस्म दिखाना जायज नहीं है। याद रखना, ये बाप याद रखे। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अब अगर नबी जिसे मना कर दे तो वो चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे जितने रोजे रख ले जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे जितने हज कर ले जन्नत में नहीं जा सकता। अगर जिसकी बेटी ऐसे लड़कों से बातें कर रही है, ये माँ बाप राजी है, भाई राजी है, बहन राजी है, तो ये माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं कि दयूस जन्नत में नहीं, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता है। 50 लड़कियां डिप्रेशन का शिकार बन गई है, 50 लड़कियां। क्यों? जरा जरा बात पे रिश्ता छूट जाता, रिश्ता खत्म, तो उसके पास उसकी क्लिप है, अब उसको वो मिले, उसको क्या कर रहा है, वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है, उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसे धमकी दे रहा थे, तेरा नंगा जिस्म जो था मेरे पास ये क्लिप। बेचारी परेशान, डिप्रेशन में, क्योंकि रिश्ता छूट गया, भाई की वजह से, बाप की वजह से, मोटरसाइकिल की वजह से, बुलेट की वजह से, कार की वजह से, क्योंकि आजकल तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे। गेगले जिनका थूक नहीं समझ लिया, वो 4 पहियों की मांग रहा गेगला। लेकिन सुनो, उस लड़की की क्लिप उसके पास है, कह रहा वायरल कर दूंगा मैं इसको मार्केट में छोड़ दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा। वो बेचारी डर के मारे परेशान है, कहा वरना तू मार्केट में आजा, मेरा कहना मान। यहां तक के बाज की इज्जत तक बात पहुंच जाती। 50 लड़के, तुम्हें क्या पता, तुम लोग गांव में रह रहे, मैं हिंदुस्तान घूमता हूं, कितनी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार है। इस मोबाइल के जरिए कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई, उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ। इज्जत सबकी इज्जत होती है, मेरा जुमला सुन लेना। इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता कि तुम गैर मुस्लिम लड़कियों की इज्जत लूटो। इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता। इज्जत जैसे तुम्हारी बहन बेटी की, वैसे उसकी बहन बेटी की इज्जत बराबर है। इस्लाम ये कहता है चलो तो नजरें झुका करके चलो, जब चलो तो नजरें नीची करके चलो, उसकी भी इज्जत करो। समझ रहे मेरी बात? कभी नजरें उठाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। 50 लड़कियां, कई लड़कियां पंखे में टंग गई, अकेली बेटी है, उसे कोई भी फिक्र नहीं थी, कोई भी गम नहीं था, कोई बीमारी नहीं, पंखे में टंग के क्यों मर गई? आसानी से कोई नहीं मरता। ये इस बाप की लापरवाही और इस अम्मा की लापरवाही। इसने तवज्जो नहीं दी, इसने ध्यान नहीं दिया, और बेटी भूले से बेचारी, उसे पता नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो तो बस प्यार में बह गई। देखो अब भी मोबाइल चल रहा है, मोबाइल बंद करो बेटा, तवज्जो रखो। मतलब इतने गुम हो गए हैं, अगर दस्तरखान पे ना खाना रखा, 2-3 भाई बैठे, ऐसे मोबाइल लगा पड़ा, निवाला तोड़ा, उस पे रगड़ के खा गया। पगले को यही पता नहीं है कि नमक है कि नहीं, मेरा है कि नहीं। ऐसे समझ में आ रही? लेकिन सुनो, जरा गौर करो इन बातों पर। 50 लोग क्या समझते ना, हमारी बेटी ऐसी थोड़ी, हमारी बहन, क्या वो मुसलमान की बेटी थी, तुम्हारी कोई नहीं थी? ये कहते कहते ना आज हमारे ऊपर थोड़ी आ रही, हमारे फलस्तीन के मुसलमानों को देखें क्या हालात। यही कहते कहते कि अरे हमारे गांव में थोड़ी है, हमारे यहाँ थोड़ी है।
जिस दिन अगर तुम्हारे अंदर खैर पाई आ गई, जिस दिन तुम अगर बातें समझने लगे, उसी दिन कामयाब हो जाओ। दो मुसलमानों की बेटी अगर इस बात पे आकर के मर गई, ये क्या कम है? ये क्या कम है? एक लड़की भंगी के साथ अल्लाह नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। हाजी जी की बेटी, क्यों? मोबाइल दे दिया, चूना लगा गई, सबको पता ही नहीं चला, ना हज्जन को ना हाजी जी। तो अब मैं फिर कहूंगा ये अम्मा क्या कर रही है? चलो बाप फिर भी बाहर काम करने चला जाता रहे, अम्मा तो 24 घंटे पीछे रहे। मैं नहीं मान सकता कि अम्मा को पता ना हो। अगर पागल है तो मान लूंगा, अगर पागल है अम्मा, या अम्मा बेहोश है, या अम्मा और लुकंदरी है, तो मान लूंगा। वरना अगर अम्मा है और अम्मा को पता ना हो तो नहीं मान सकता। अम्मा को सब पता होता है। जब बिल्कुल बिल्कुल प्याला भर जाता तो रोती हुई आती है कि पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग करवा दिया, हवाई असर हो गया, जादू करा दिया, कुछ नहीं हुआ है। कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। अम्मा की सबसे बड़ा जादूगर है ये मोबाइल। तो अब तुम्हें इन बातों पर तवज्जो रखनी होगी, ध्यान देना होगा। ये जो रिश्ते होगा, रिश्ते जब तक निकाह ना हो जाए, बेटी के हाथ में नो मोबाइल, बात करने नहीं देना। भाई भी तवज्जो हटा लेता है, सारे लोग तवज्जो। कई लड़कियां मेरे पास कोटे पंखे में टंग के मर गई, डिटेल निकाली तो बात यही निकली। क्यों ऐसा काम कर रहे हो? भले ना करे हमारी बेटी ऐसा काम, मगर फिर भी वो बेचारी, वो तो ये समझ रही कब तो रिश्ता पक्का हो गया, उसे क्या पता कि अगर देखो तुम अपना बाल नहीं दिखाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं यूं नहीं करूंगा, अपनी उंगली काट लूंगा, अपनी नस काट लूंगा, अपनी गर्दन। अरे मर जाती। ये धमकियां चल रही है, उस बेचारी को टॉर्चर किया जा रहा है, बेटी को उसको परेशान किया जा रहा है। मैं अपनी नस काट लूंगा, अपना यूं कर लूंगा, वरना अपना बाल दिखाओ, बाल दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखा दे। कपड़ों पे बारी आ जाती है, कोई वहां पे है थोड़ी, क्लिपें बन जाती है। अब उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है। वो बेचारी कहती है वो क्लिप मुझे दे दे, चल मुझे दे। इसी चक्कर में गलत इस्तेमाल हो गई हो और क्लिप भी नहीं दी गई, वो फांसी खा के मर जाती है, चूहे की दवा खा के मर जाती है। अब बाद माँ बाप बात को छुपा लेते हैं, मर जाती है वो, मगर बताते नहीं है कि जहर खा के मर गई है, कितनी पंखे में टंग के मर गई है। ये सिर्फ तुम्हारी नादानी है, नादानी। इस्लाम ने बहुत पहले कह दिया था, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, रुपयों से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सोने चांदी से ज्यादा, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत और शर्म और हया। सबसे ज्यादा शर्म और हया। मगर कहां है हम लोग? इन बातों पे कौन अमल करेगा? मैं तुम्हें चुटकुले सुना सुना के हंसा हंसा के चला जाता 2 घंटे 1.5 घंटा, तो तुम कहते रहे यार बड़ा मजा आया, बड़ा मजा। सुबह को कहोगे तो क्या यार बड़ी कर्री कर्री सुना दी हजरत ने, यार बड़ी बड़ी यार वैसी वैसी सुना दी। मगर जो समझदार हैं वो जरूर मेरी बातों को पकड़ेंगे और कहेंगे सही। धीरे 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 छट्टे 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 छट्टे। ये क्या हुआ? पहले जलसे में एक आदमी कूदा, फिर 2 कूदे, फिर 3 कूदे, अब तो सारे जलसे ऐसे। देखो अब शायर पढ़ता, नोटों गड्डी ली, थूक लगाया, अब चल रही है धक्का धक्का, ऐसे चल रही है। अब कोई कुछ, मौलाना भी कुछ नहीं बोलता, तुम भी कुछ नहीं बोलते। जैसे तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा। मगर जरूर अब हम लोगों को बोलना पड़ेगा, जरूर आप लोगों को सुनना पड़ेगा, जरूर आप लोग। आज इतने लोग, अल्लाह का शुक्र है, इतने लोग कहीं कहीं 10 रह जाते हैं, कहीं कहीं 10 रह जाते हैं, मगर हम अपना मौजू चेंज इसलिए नहीं करते। ऐसा नहीं है, समझ में आ रही है बेटा? एक दिन वो होगा, तुम ही वो होगे, जब झंडा तुम्हारे हाथ में होगा और तुम ही ये कहते हुए नजर आओगे, दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े। सारी लड़कियां गलत नहीं है, गांव में सारी लड़कियां गलत नहीं। एक आध ऐसी होती है जिसकी वजह से सब लड़कियों पे इल्जाम लगता है, जिसकी वजह से सब लड़कियों को सुनना पड़ता है। मुसलमान की बेटी के लिए सबसे ज्यादा अहम क्या? पर्दा है ना, पर्दा। शादी में एक भी पर्दा नहीं हो सकती है,
एक भी बुर्का ओढ़ के नहीं जा सकती। अगर कोई आलिमा हो, अगर वो ओढ़ के चली जाए ना तो उसे भी पागल बना देती है। ये कहती है ये आइए पिछले जमाने की, ये आइए 50 साल पुरानी, कम से कम उस 10 लड़की ओढ़ के आओ और फख्र करो और हम मुसलमान की बेटी हैं, हमारे लिए पर्दा जरूरी है। तुम अगर हिजड़ों की हो, तुम नचकइयों की हो, तुम बेहयाओं की हो तो जिस्म दिखाओ। हमें फख्र है इस बात पर। हम बंबई की फिल्म बनाने वाली औरतों को फॉलो नहीं करते हैं, हम मदीने की फातिमा को फॉलो करते हैं। अगर ये लड़कियां ये बात कान में बिठा ले, तुमने देखा होगा कितनी किताबें होती है, कितनी किताबें 10,000, 20,000, 2,000 की कीमत उनकी होती है। कुरान शरीफ की 400, 500, 1000 रुपए की, मगर किसी किताब पे गिलाफ और पर्दा नहीं होता। पर्दा किस पे होता है? कुरान शरीफ में। क्यों? सबसे ज्यादा मुअज्जम, मुकर्रम, सबसे लाजवाब कुरान है। तो जिसमें पर्दा होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुमताज। तुमने 10 करोड़ की बिल्डिंगें देखी होंगी, 10 करोड़ की बिल्डिंग और ज्यादा की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, मगर किसी पे खिलाफ नहीं मिलेगा, किसी पे पर्दा नहीं मिलेगा। और खाना काबा पे, अल्लाह के घर पे पर्दा है, खिलाफ है। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती घर, सबसे ज्यादा मुअज्जम मुकर्रम घर जो है वो खुदा का घर है। जो कीमती चीज होती है वो अंदर तिजोरी में होती है, पर्दे में होती है। जो बेकार होती है वो बाहर टंगी होती है। सोना तुम नालियों पर रखते हो या तिजोरी में अंदर? रुपये तुम टोपी पे सामने रख के ऐसे घूमे फिरते हो या जेब में अंदर? जो कीमती चीज होती है वो छुपा के रखी जाती है। तो जो लड़कियां बुर्के में रहती हैं, पर्दे से रहती हैं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें फख्र करना चाहिए अपने ऊपर और कह देना चाहिए, बता तू मुसलमान की बेटी है, यहूदी की बेटी है, इतना बता। अगर कोई लड़की उससे पूछे तो ये पर्दा, ये तो कहा हाँ पर्दा 1500 साल से पहले, 1500 साल से अब तक चला आ रहा है। वलियों की बीवियों ने पर्दा कपड़े पहने हैं, वलियों की बेटियों ने पर्दा, सारे सहाबियों की बीवी बेटियों ने पर्दा, और लफंगे यहूदी, नसरानी, ईसाई, चकलाई, ये सारे जितने लफंगे थे उन्होंने जिस्म दिखाया। अब तू फैसला करके बता, तू मुसलमान की बेटी है, यहूदी? अगर ये लड़कियां ऐसे आ गई मैदान में तो मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह वो बिगाड़ खत्म हो जाएगा। मगर ये बेचारी बाज ना डर जाती है, सोचती है अब मैं कैसे पूरे कपड़े यहाँ तक स्कार्फ लगा के, यहाँ तक के कपड़े पहन के शादी में जाऊंगी, तो नहीं जाती है वो, क्योंकि बेहयाई इतनी बरसने लगी ना, इतनी बरसने लगी। हमारी तुम्हारी बहन बेटी अगर चाहे ना कि यहाँ से स्कार्फ लगा के यहाँ से वुजू बनाएगी, जोहर में जोहर की नमाज पढ़ेगी, और बजाय हैंडबैग ना, हैंडबैग ये घोड़ी इतना टांग लेगी, अम्मा घोड़ी, अम्मा कह रहे हो हैंडबैग टांग लेगी, जनमाज नहीं रख सकती। मोबाइल रख लेगी इतना बड़ा, तस्बीह नहीं रख सकती है। मोबाइल में टांगे फिरेगी इधर से उधर, इधर से उधर, ये ले जाएगा जन्नत में। लेकिन जरा तवज्जो करो मेरी इस बात पर, वो लड़कियां अपने आप को कमतर ना समझे, वही लड़कियां हैं। औरत का मकाम कम नहीं है। औरत अगर पैदा करने पे आ जाए तो कभी वली को पैदा करती है, कभी गौस को पैदा करती है, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है, कभी साबिर पाक को पैदा करती है। सारे वलियों को पैदा करने वाली औरत है। मगर वो औरत कौन थी? कपड़े दिखाने वाली नहीं, फूलों से वेलकम करने वाली नहीं, सर से दुपट्टा उतारने वाली नहीं। वो औरत कौन थी? वो औरत वो थी, अगर खाए तो खाने का ढंग फातिमा जैसा हो, पिए तो पीने का ढंग फातिमा जैसा हो, पहने ओढ़े तो ढंग फातिमा जैसा हो, चले फिरे तो फातिमा जैसा ढंग हो। यही औरत है। अगर जब पैदा करे तो कभी निजामुद्दीन पैदा होते तो कभी अलाउद्दीन। कम मकाम नहीं है, मगर बात क्या है?
न बाप ध्यान देता बेटियों पे, न माँ ध्यान देती बेटियों पे, न भाई ध्यान देता, न बच्चियां ध्यान देती। बहरहाल मुबारकबाद है इन कमेटी वाले बच्चों को, इन्होंने ये जलसा किया। अपने बाप के लिए महफिल नहीं सजाई है, रसूल पाक के लिए सजाई। समझे, इस्लाही बातें पहुंच रही है इनके जरिए। वरना इस उम्र के बच्चे अक्सर डीजों पे नाचते हैं, अक्सर इधर आदर भागते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला इस बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, मुसलमानों के घरों में बरकत और खुशहालियां अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरे मौला, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों की इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें राह रास्त पर ला दे, तमाम आफत व बलिया से महफूज व मामून फरमा। मेरे साथ में सब लोग तौबा करो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।